हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 10। तो इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आपको कुछ फार्मूला याद होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपने फार्मूला याद कर लिया होगा जो मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, तो वो वीडियो जा करके आप देख लो। इंट्रोडक्शन वीडियो करके मैंने बनाया इसी एक्सरसाइज के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला को। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने वो याद कर लिया होगा। तो सॉरी चलिए शुरू करते हैं इसका एक्सरसाइज 10। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ साइन थीटा इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। तो आपको ये काफ़ी हार्ड लग रहा होगा। चलिए मैं इसको समझाता हूँ बहुत ईजी तरीके से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, साइन थीटा इक्वल टू √3/2 है। तो आपको ऑल टी रेशियोज निकालना है। टी रेशियो का मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। तो यहाँ रेशियो लिखा ही हुआ है। चलिए मैंने लिख देता हूँ, फिर लिख दिया मैंने। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दे आपको कि कुछ एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हो आपको और बाकी का सभी निकालना हो, तो टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। तो एक दे दिया है, 5 और निकालना है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये राइट एंगल ट्रायंगल ABC, बी पर 90 डिग्री है और यहाँ पर आप देखोगे एंगल कितना है। ये क्या है? ये एंगल है, यहाँ पर थीटा है। तो मैं बेस एंगल, हमेशा आपको बेस एंगल यहाँ देना है, यहाँ नहीं देना है। जो भी एंगल रहेगा आपको यहाँ लिख देना है। थीटा हो, फाई हो, अल्फ़ा हो, बीटा हो, गामा हो, जो भी आपको मिलेगा आगे ये सब, तो आपको यहाँ पर बेस एंगल लिखना है। तो ईजिली हो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना ये। चलिए तो ये दिया है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको पता ही होगा। तो P/H होता है। जहाँ साइन थीटा है वहाँ पर मैंने P/H लिख लिया है। तो P/H इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से जब ये फ्रैक्शन में है यानी कि रेशियो में है, जब मैं इसको अलग करूँगा तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा? √3। कांस्टेंट लगाते हैं तो कांस्टेंट आप कुछ भी लगा सकते हो, K, X, जो भी आपकी इच्छा हो। तो मैं यहाँ पर K ही लगा देता हूँ। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2K। तो यहाँ से मैंने इसका रेशियो निकाल लिया। तो देखो आपको P पता है, H पता है, मतलब कि P क्या, यानी कि यही तो है परपेंडिकुलर P। ये बेस मतलब B, हाइपोटेन्यूज मतलब H। तो P है √3K, मैं लिख लेता हूँ P की जगह पर। H कितना है? H ये रहा 2K। यानी कि हमको थर्ड साइड निकालना है। तो जब भी थर्ड साइड निकालना होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या करता हूँ मैं, हम लोग क्या करते हैं कि उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि मैं लिख देता हूँ पहले, हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को, तो मैं उनके लिए मैं पूरा लिख रहा हूँ। अगली बार से मैं सीधा साइड के फॉर्म में लिखूँगा। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? ये रहा हाइपोटेन्यूज, जो AC यहाँ पर है। तो मैं यहाँ पर AC की जगह पे क्या है? 2K। तो 2K लिख देता हूँ यहाँ, 2K का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? ये रहा परपेंडिकुलर √3K का होल स्क्वायर। बेस नहीं पता है तो बेस को मैं BC लिख लेता हूँ, क्योंकि यही तो निकालना यहाँ है। ये 2 है। तो 2K का स्क्वायर, 2K का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4K स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 एंड K का स्क्वायर K स्क्वायर। ये कितना? √3K का होल स्क्वायर है। जब भी हम स्क्वायर करते हैं रूट का, किसी भी रूट स्क्वायर रूट कोई नंबर है तो वो रूट हट जाता है, यानी कि 3 और K का स्क्वायर K स्क्वायर हो जाएगा प्लस BC स्क्वायर। अब क्या करते हैं? BC का वैल्यू निकालना है तो इसको इधर कर लेते हैं। तो 4K स्क्वायर इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू BC स्क्वायर। इसको माइनस कर दो तो 1K स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। आप चाहो तो 1 नहीं भी लिख सकते हो, सीधा K स्क्वायर लिख सकते हो। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर को इधर मैं भेजता हूँ इक्वल के इधर, तो ये रूट बन जाएगा। तो यानी कि √1K स्क्वायर। तो फाइनली क्या आ जाएगा? BC इक्वल टू 1 तो बाहर निकल जाता है स्क्वायर रूट से, तो 1K स्क्वायर में से K निकलेगा। तो BC निकल गया 1K। चलिए मैं इसको भी डायग्राम में लिख लेता हूँ। तो BC कितना आया? 1K आया। तो जैसे ही थर्ड साइड निकल गया, उसके बाद हम सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। बस आपको थर्ड साइड निकालना होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। चलिए तो अब मैं निकालता हूँ बाकी का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो अगला क्या है? साइन थीटा यहाँ पर दिया गया था, तो मैं अब कॉस थीटा निकालता हूँ अगला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो यहाँ लिख लेता हूँ रिमेनिंग
टी रेशियोज आर। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ देखो आप डायग्राम में, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बेस कितना है 1 के अपॉन 2 के हो जाएगा, यानी कि बी अपॉन एच होता है, बी कितना है 1 के, एच कितना है 2 के से क्या कैंसिल कर देता हूँ 1 अपॉन 2, ये आ गया, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया। दूसरा मैं निकाल लेता हूँ टैन थीटा। टैन थीटा इक्वल टू होता है, डायग्राम में देखो आप, पी अपॉन बी होता है, ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ है तो आप याद कर लो जल्द से जल्द। तो पी अपॉन बी, पी कितना है √3, के रूट से बाहर है, यहाँ पर 1 के कैंसिल, तो √3 अपॉन 1, यानी कि √3 लिखूंगा इसको, क्योंकि 1 का वैल्यू नीचे नहीं होता है। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यहाँ पर आप देख सकते हो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज कितना है 2 के और परपेंडिकुलर 3 के, √3 के। चलिए तो हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है 2 के अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि √3 के, कट कर लो तो 2 अपॉन √3, ये भी निकल गया। चलिए उसके बाद मैं निकालता हूँ सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। चलिए तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज है 2 के अपॉन बेस कितना है 1 के कैंसिल, तो 2 अपॉन 1 यानी कि 2। चलिए अब लास्ट बच गया 4 निकल गया, एक और मैं निकाल लेता हूँ क्योंकि एक तो दिया गया था, हमको 5 और निकालना है, तो अगला मैं निकालता हूँ कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है, बेस है 1 के, परपेंडिकुलर है √3 के से के कैंसिल, तो 1/√3। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गया, क्योंकि 6 होता ही है टोटल, एक दिया गया था साइन थीटा इक्वल टू √3/2। अब हमको बचा हुआ 5 निकालना है, आपको 6 फिर से नहीं निकालना है क्योंकि एक तो दिया ही हुआ है, तो ये रहा रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इफ़ कॉस थीटा इक्वल टू 7/25 फाइंड ऑल वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। तो ठीक है, यहाँ पर भी सभी वैल्यू निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, वैसे ही बनेगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये भी क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, कॉस थीटा इक्वल टू दिया है 7/25। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये रहा, इसके लिए आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये क्या है P, ये क्या है H, ये क्या है B, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यह फार्मूला याद कर लो जल्द से जल्द, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्वेश्चन और एक्सरसाइज बहुत आसान लगेगा आपको। तो कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। अब ये फ्रैक्शन में है, यानी कि रेशियो में, इसको मैं जब कन्वर्ट करूँगा तो कांस्टेंट लगा दूंगा, तो कांस्टेंट में के लगा लेता हूँ, तो h कितना हो जाएगा 25 के। ईजी है, बेस ये रहा, h ये रहा, तो जब मैं अलग करूँगा तो ऐसे कांस्टेंट लगा लूँगा। तो यहाँ लिख लेता हूँ बेस कितना है, ये रहा बेस 7 के और हाइपोटेन्यूज कितना है 25 के। चलो तो दो साइड पता है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो थर्ड साइड निकाल लेता हूँ। तो थर्ड साइड कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये आप लिख लेना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर भी मार्क्स कट जाता है कभी कभी। तो क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पर साइड के फॉर्म में लिख लेता हूँ, हाइपोटेन्यूज क्या है AC है, AC स्क्वायर
ये रहा परपेंडिकुलर ए बी का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी कि बी सी का स्क्वायर। ये रहा ए सी कितना है, ए सी दिया है 25 के का होल स्क्वायर। ए बी कितना है, ए बी नहीं पता तो ए बी को ए बी ही रहने देता हूँ। आप चाहो तो पी भी लिख सकते हो। बेस कितना है यानी बी सी 7 के का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, के है तो के स्क्वायर, ए बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 के होल। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे। अब क्या करता हूँ, इसको इधर कर लेता हूँ तो इधर से इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि 49 के स्क्वायर प्लस में है, यहाँ इधर आएगा तो माइनस में। अब इसको माइनस कर लो, कितना हो जाएगा 576 के स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इस स्क्वायर को इधर भेजता हूँ तो रूट बन जाएगा 576 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये है 24 का। 24 के स्क्वायर में से के निकलेगा इक्वल टू ए बी। सॉरी, यहाँ पर ए बी स्क्वायर नहीं होगा, ए बी रहेगा सिर्फ, क्योंकि स्क्वायर तो उधर रूट बन गया है। चलिए इतना समझ में आया। तो ए बी भी निकल गया, इसको आप सीधा करके लिख लो, ए बी इक्वल टू 24 के। इसको मैं बॉक्स में बंद कर लेता हूँ। तो थर्ड साइड ए बी निकल गया, तो ए बी डायग्राम में आप देख लो, तो ए बी ये रहा, ये 24 के निकल गया। तो तीनों साइड पता चल गया। तो मैं अब यहाँ से ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर कॉस थीटा दिया गया है, हमको निकालना क्या है, साइन थीटा, जो भी 5 बचा हुआ है वो निकालना है। तो कॉस थीटा को छोड़ देंगे क्योंकि ये दिया हुआ है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि आप देख लो डायग्राम में, ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी याद करने का है, अगर आपको याद ऐसे भी करना हो तो आप याद कर सकते हो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, भोले को मैं 20 लिखता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये भी एक ट्रिक है। कुछ बच्चे ऐसे भी याद करते, यहाँ पे फ्रैक्शन लगा दो तो फ्रैक्शन में आ गया। ये साइन थीटा और कॉस थीटा टैन थीटा। साइन थीटा के लिए मैं साइन एस लिख देता हूँ, कॉस थीटा के लिए मैं सी लिख देता हूँ, टैन थीटा के लिए मैं टी लिख देता हूँ। तो देख लो आप, सब बन गया। यानी साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, और टैन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। जब ये तीनों याद हो जाएगा आपको तो आप इसका रेसिप्रोकल भी निकाल सकते हो ईजिली। चलिए, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि ये पी और एच, तो 24 के अपॉन 25 के। के से के कैंसिल कर लेता हूँ, तो 24 अपॉन 25 एक निकल गया। उसके बाद कॉस थीटा दिया ही गया था तो वो नहीं निकालता हूँ, टैन थीटा निकाल देता हूँ। अब टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर है 24 के अपॉन बेस है 7 के से के कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 24 अपॉन 7। उसके बाद निकाल लेता हूँ कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना है 25 के अपॉन परपेंडिकुलर है 24 के। कैसे क्या कैंसिल, 25 अपॉन 24। उसके बाद सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज कितना है 25 के, बेस कितना है 7 के। कैसे क्या कैंसिल, 25 अपॉन 7। लास्ट कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितने आप देख लो 7 के, परपेंडिकुलर 24 के। 7 के अपॉन 24 के। कैसे के कैंसिल, तो 7 अपॉन 24। चलिए समझ में आ गया ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है।
चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बात तो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। क्वेश्चन बोल रहा है इफ़ tan थीटा इक्वल टू 15/8 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। ये भी निकल जाएगा इजीली। चलिए देखते हैं इसको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है इफ़ tan थीटा इक्वल टू 15/8 आपको ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और मैंने बना लिया है ABC। 90 डिग्री का साइन भी लगा देना है आपको एंड इसको बेस यहाँ थीटा एंगल थीटा है तो यहाँ पे मैं थीटा लगा लेता हूँ। ठीक है, ये 0 लग रहा है, थीटा है ये। चलिए तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया 15/8। इसका रेशियो निकाल लो तो P इक्वल टू 15 के, B इक्वल टू 8 के। अब आपको समझ में आ गया होगा ये सब चीज़। चलिए थर्ड साइड निकालना तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ P कितना है 15 के, बेस कितना है 8 के। थर्ड साइड निकालना है तो ये निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है तो मैं यहाँ वर्ड में लिख देता हूँ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। ये आपको याद रखना है। ये बार बार मैं वर्ड में नहीं लिखूँगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है और अब 10th में आप आ गए हो तो ये सब चीज़ आपको याद ही होगा। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, याद कर लो आप। तो AC क्या है, यहाँ पर AC निकालना ही है तो AC को मैं AC रखता हूँ। AB कितना है, AB 15 के है, BC कितना है 8 के। फिफ्टीन का स्क्वायर कितना होता है 225 होता है। के स्क्वायर स्क्वायर हो रहा है तो होल स्क्वायर है तो के स्क्वायर भी हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 के स्क्वायर। इम्प्लाइज का साइन भी आपको लगाना है क्योंकि यहाँ पर इक्वल आ गया है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो इम्प्लाइज लगाएंगे। अगर इक्वल नहीं आता क्वेश्चन में कहीं पर सॉल्व करते हुए तो यहाँ पर इक्वल का साइन देते, ये आपको पता ही है। तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये माइनस कर लो, सॉरी यहाँ पर प्लस है तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 549 628 और 289 के स्क्वायर। AC अब स्क्वायर को उधर भेजता हूँ तो रूट बन जाएगा ये 289 के स्क्वायर। अब बताओ कि 289 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 17 का है, बिल्कुल 17 के स्क्वायर में से के निकल गया बाहर तो AC भी निकल गया। थर्ड साइड निकल गया। थर्ड साइड क्या है, यही तो AC है 17 के। डन। तो अब तीनों साइड निकल गया तो अब यहाँ से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लेंगे। नाउ रिमेनिंग टी रेशियोज क्या हो जाएगा, यहाँ पर tan थीटा दिया गया था तो tan थीटा को छोड़कर बाकी का 5 निकाल लेते हैं। तो sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना आप डायग्राम में देखोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज है और ये तो बेस है। तो P अपॉन H ये रहा तो 15 के अपॉन 17 के। से के कैंसिल तो 15 अपॉन 17। उसके बाद cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है डायग्राम में आप देख लो तो बेस है ये 8 के और हाइपोटेन्यूज 17 के। कैसे क्या कैंसिल 8 अपॉन 17, ये भी निकल गया। tan थीटा दिया है तो tan थीटा नहीं निकालेंगे इस बार। अब निकालते हैं अगला cosec थीटा। cosec थीटा इक्वल टू होता है H यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। H कितना है डायग्राम में देख लो, H ये रहा 17 और ये रहा परपेंडिकुलर यानी कि 15 के। 17 के अपॉन 15 के। कैसे क्या कैंसिल 17 अपॉन 15। उसके बाद sec थीटा इक्वल टू होता है H अपॉन B। H दिया है 17 अपॉन 8 के।
के से के कैंसिल 17/8। लास्ट बच गया कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 8k अपॉन 15k। यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं दिख रहा होगा तो डायग्राम आप बना लेना साइड में, तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये रहा, तो बाकी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो समझ निकल गया। ये रहा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 बोल रहा है इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। तो अब देखिए यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू सिर्फ 2 दिया है, फ्रैक्शन नहीं दिया है, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में क्या था फ्रैक्शन दिया था, यहाँ फ्रैक्शन नहीं दिया। कोई बात नहीं, ये भी बनेगा क्वेश्चन, मैं समझाता हूँ आपको। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। कॉट थीटा इक्वल टू 2 दिया है, तो आप देखो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू 2। अब 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल, बस हो गया फ्रैक्शन में। अब यहाँ से अब इसको रेशियो में चेंज कर लेता हूँ, तो बेस इक्वल टू 2k। कांस्टेंट लगाना होता है जब भी रेशियो में चेंज करते हैं तो, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1k। दो साइड पता है, तो ये रहा बेस 2k, परपेंडिकुलर है 1k। थर्ड साइड निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, तो निकाल लेता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC कितना है, AC निकालना ही है, तो AC को AC ही लिख लेता हूँ। AB है 1k का होल स्क्वायर, आपको ब्रैकेट लगाना है क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक टर्म है। BC कितना है 2k का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1k का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना 4k का होल स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू कितना 5k स्क्वायर, दोनों ऐड हो जाएगा, तो AC कितना आ जाएगा √5k स्क्वायर। यानी कि अब आप देखो यहाँ से तो कितना हो जाएगा, ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा 5, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सिर्फ k बाहर निकलेगा, तो k, तो AC भी निकल गया √5k। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। चलिए, अब यहाँ से जब तीनों साइड पता चल गया है तो आप सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हो। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/H। P कितना है डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, P ये H, तो 1k अपॉन √5k। k से k कैंसिल, तो 1/√5। उसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना दिया है डायग्राम में, ये बेस ये हाइपोटेन्यूज। बेस है 2k और हाइपोटेन्यूज है √5k। उसके बाद tan थीटा निकाल लेता हूँ। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसके बाद कॉसेक थीटा निकाल लेता हूँ। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है √5k अपॉन 1k। 1k कैंसिल, तो √5/1, इसको √5 डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद सेक थीटा। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, क्योंकि यह कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है, तो ये अपॉन ये होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है √5k अपॉन 2k। k से k कैंसिल, तो √5/2 ये आ गया। और कॉट थीटा दिया ही गया था, तो कॉट थीटा नहीं निकालेंगे। 5 निकल गया रिमेनिंग,
तो ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गया। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इफ़ cosec थीटा इक्वल टू √10 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल टी रेशियोज। यहाँ पर आपको cosec थीटा दिया गया है और बाकी का रिमेनिंग रेशियो निकालना है तो भी निकल जाएगा। चलिए अगले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है cosec थीटा इक्वल टू √10 है। cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है डायग्राम में, तो यहाँ पर पहले थीटा एंगल बेस एंगल दे देता हूँ थीटा। cosec थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि h अपॉन p इक्वल टू √10। √10 को 1/1 नीचे 1 लगा सकता हूँ बिल्कुल, तो √10 अपॉन 1। यहाँ से रेशियो में जब लिखूँगा तो √10 के कांस्टेंट लगा देता हूँ क्योंकि रेशियो में लिख रहा हूँ p इक्वल टू 1 के। तो यहाँ भी दो साइड पता है एंड ये 1 के। थर्ड साइड निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मैं यहाँ साइड के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ AC कितना है, AC दिया गया है क्वेश्चन में √10 के बाहर है रूट से, ये आपको याद ध्यान देना है। यहाँ AB कितना है 1 के, तो 1 के का होल स्क्वायर। BC कितना है, BC नहीं पता है तो BC को PC ही लिख लेता हूँ। चलिए √10 के का होल स्क्वायर जब करने पर क्या होगा, तो जैसे ही होल ये स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर करते हैं तो ये स्क्वायर रूट हट जाता है, तो 10 के का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 10 के स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 के स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको उधर कर लेता हूँ क्योंकि BC की वैल्यू निकालना है, तो 10 के स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ये 1 के स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा फाइनली 9, क्योंकि माइनस हो जाएगा तो 9 के स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। स्क्वायर को इधर कर लेता हूँ इक्वल किधर, तो रूट बन जाएगा इक्वल टू BC। कितना आ जाएगा ये 9, 3 का परफेक्ट स्क्वायर है। फाइनली BC भी निकल गया, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 के। तो थर्ड साइड भी पता चल गया है, इसको भी मैं डायग्राम में लिख लेता हूँ। BC है, BC कितना है 3 के आया है। ठीक है, तीनों साइड अब दिख रहा है, तो बाकी का रिमेनिंग रेशियो निकाल लेता हूँ। रिमेनिंग टी रेशियोज क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर cosec थीटा दिया गया था तो मैं ये नहीं लिखूंगा क्योंकि एक बार दिया ही गया है। बाकी का 5 निकाल लेता हूँ। sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है 1 के और ये हाइपोटेन्यूज √10 के। से के कैंसिल, तो 1 अपॉन √10 ये आ गया। फिर उसके बाद cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, बेस है 3 के, हाइपोटेन्यूज है √10 के। से क्या कैंसिल, 3 अपॉन √10। उसके बाद tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, डायग्राम में आप देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पता ही है आपको। अगर नहीं याद है अभी तक तो जल्द से जल्द आप याद कर लो, तो आपको क्वेश्चन आसान लगेगा। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर 1 के है, बेस है 3 के, तो 1 अपॉन 3। उसके बाद cosec थीटा दिया गया था तो नहीं निकालते हैं, sec थीटा निकाल लेते हैं। sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूज है √10 के, बेस है 3 के से के कैंसिल, तो कितना आ जाएगा √10 अपॉन 3। लास्ट cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 3 के अपॉन परपेंडिकुलर है 1 के कैंसिल हो गया, तो 3 अपॉन 1 यानी कि 3। तो ये बचा हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो।